हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मधु और चैनल है विजन क्लासेस। आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप मेरे साथ कनेक्टेड फील कर सकते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है टैक्सोनॉमी। यहाँ पे हेडिंग गलत डली हुई है लिविंग वर्ड। ये यहाँ पे आप इसको क्या कर लेंगे, एनिमल टैक्सोनॉमी। मैं इसको कल की वीडियो में सही करूँगी। एनिमल टैक्सोनॉमी, एनिमल टैक्सोनॉमी हमारी इस समय पे टॉपिक चल रहा है। ओके, एक्चुअली कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो इसलिए मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था। मतलब वीडियो नहीं आया था वो कि जो कि मैंने आज अपडेट किया है थोड़ी देर पहले ही। आई थिंक आप लोगों के पास पहुंचा होगा, है ना। और आज वाला ये वीडियो है, ये भी देखिए लेट नाइट तक जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क की तो नहीं, सॉफ्टवेयर की कुछ प्रॉब्लम है जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रही है। मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक दो लोग के पास, मतलब जो जानकार हैं, उनसे पूछा भी है। अभी कुछ सोल्यूशन परमानेंटली आया नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा और फ्रीली हैंडल ही बनाना चाह रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप इसको अच्छे से देखें। बाकी जो है ये जो नोट्स वगैरह हैं जो रिटन में हम दे रहे हैं वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे भी मिल जाएंगे। विजन क्लासेस बाय मधु चौधरी के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे हमने इसको प्रोवाइड करा देंगे। जिसको ज़रूरत होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। कल हमने स्टार्ट किया था एनिमल टेक्सोनॉमी या लिविंग वर्ड क्लासिफिकेशन। आगे इसमें यही लिविंग वर्ड क्लासिफिकेशन आएगा। ये हेडिंग में कल इसको चेंज कर देंगे आई थिंक। ऐसे नोट कर लेते हैं कि हेडिंग शुड बी चेंज। बहुत सारे काम होते हैं ना, हेडिंग शुड बी, इसको चेंज करना है। हाँ, खैर हमने कल क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था बेंथिक एनिमल, जो इसमें पढ़ा था उसको। बेंथिक एनिमल, द एनिमल विच आर फाउंड इन डीप सी आर बेंथिक एनिमल। द पैलेजिक एनिमल, द एनिमल विच आर फाउंड इन फ्री फॉर्म इन द सी। जो एनिमल फ्री फॉर्म में सी में प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैराजिक एनिमल कहलाते हैं। यहाँ पे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना था तो मे बी कि मैं इसको कल ऐड करूँगी, है ना। देखिएगा पीपीटी बना के, जैसे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, दो तीन चीज़ें बहुत हैट्रिक हो गया है और दूसरा सॉफ्टवेयर को रिजॉल्व कराने में ना ये थोड़ा सही करना है इसको, ये हो नहीं पा रहा है। खैर हम कोशिश करेंगे। वीडियो आज का छोटा ही रहेगा तो आई होप कि कल आपने जो है पढ़ लिया होगा। मैंने कल आपको ये स्टोरी सुनाई थी किसकी, एक पिताजी है जिसका नाम बायोलॉजी है और उसके उनके दो बेटे होते हैं जिनका नाम अरिस्टोटल और जो है थियोफ्रेस्टस होता है। अरिस्टोटल क्या है, फादर ऑफ जूलॉजी है। थियोफ्रेस्टस क्या, फादर ऑफ बॉटनी। इन दोनों ने एक किताबें लिखी, दोनों भाइयों ने कॉम्पिटिशन। बड़े वाले ने पहले लिखी, छोटे वाले ने बाद में लिखी। बड़े वाले की जिस पुस्तक का क्या नाम था, बुक का क्या नाम था, हिस्टोरिया एनिमेलिया। और छोटे वाले की बुक का क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लांटी। और इनका एक भांजा भी था, है ना, भांजा भी था ना, उसका क्या नाम था, जॉन। उन्होंने को अब इन्होंने कहा कि मामा जी आप लोग तो बड़े काम कर रहे हैं और मैं, मुझे इन्फीरियरिटी आ रही, मुझे भी कुछ करो। और तो उन्होंने पूछा, किन्होंने, अरस्तु जी ने। अरस्तु जी सबसे बड़े हैं, वो कई चीज़ों के फादर हैं भाई। वो साइकोलॉजी के भी फादर है, जूलॉजी के भी फादर है, टर्म टैक्सोनॉमी गिवन बाई डी काउंटेगा। लेकिन उन्होंने क्या दिया था, है ना, अरस्तु जी ने क्या दिया था, दिमाग से हाउ टू मैं देखती हूँ। मैंने एक चीज़ और बताई थी, एक और चीज़ है जो उनकी है, किनकी, अरस्तु जी की है। टर्म टैक्सोनॉमी गिवन बाय डी कैंडोला, लेकिन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अरस्तु जी हैं। अरिस्टोटल हैं। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल है। फादर ऑफ साइकोलॉजी अरिस्टोटल हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है। स्पीसीज वर्ड, हाँ, भांजे ने क्या दिया था, स्पीसीज वर्ड दिया था। और स्पीसीज वर्ड गिवन बाय जॉन रे एंड क्यों, क्योंकि उन्होंने मॉर्फोलॉजी और कुछ करेक्टर्स के हिसाब से जो है मतलब उनकी मामा ने पूछा था कि भाई तुम क्या करते हो, क्या तुम्हारी स्पेसिफिक है। मैं उनको सबको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि स्पीसीज वर्ड में दे सकता हूँ, स्पीसीज वर्ड ये इसी स्पीस का, ये स्पीसीज का है, स्पीसीज टर्म उन्होंने दिया था। और उन्होंने ये कहा कि भाई और तुमने क्या देखा है अपने आसपास। तो उन्होंने कहा कि मैं कीवर्ड, उन्होंने कीवर्ड भी दिया था, इन्होंने जॉन रे ने, है ना, ये याद रखना है। और क्या था,
इन्होंने भी एक किताब लिखी, दोनों अपने मामा से इंस्पायर होके। कौन से मामा? अरस्तु और अरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस इनके मामा है कि इनके जॉन रे के। इन्होंने इन दोनों से इंस्पायर होके एक बुक लिखी, और उस बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिया जर्नैलिस प्लांटेरम। जॉन रे की बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिया जर्नैलिस प्लांटेरम। इसमें आगे लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो आप नोट कर लीजिए। जो है जॉन रे ने जो बुक लिखी है उसका क्या नाम है? हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। इन्होंने स्पीसीज वर्ड दिया था, टर्म की दिया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं किंगडम का क्लासिफिकेशन, है ना। एनिमल्स को कई सारे बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है, मॉर्फोलॉजी के ऊपर, एनाटॉमी के ऊपर, फिजियोलॉजी के ऊपर, रिप्रोडक्शन के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, कैसे इनमें ग्रोथ होती है उसके ऊपर कई सारे तरीके से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बेस पे जो है कितने तरीके का क्लासिफिकेशन है? 4 तरीके का क्लासिफिकेशन है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कितना हुआ ये? 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 5 तरीके का क्लासिफिकेशन है। तो ये किसने दिया, किसने किसको रखा गया, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है हमको एनिमल टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। इसमें हेडिंग गलत है, इसको कल मैं सही कर दूंगी और आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे, है ना। तो जो है अब हमको क्या करना है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें आपने एक गाना सुना होगा, कौन सा? 1 2 3, ऐसे था ना वो? नहीं, 1 2 3 नहीं था, 1 2 3 4 था। सॉरी, 1 2 3 मैं भी ना, कौन सा गाना था वो? माधुरी दीक्षित का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तेरा करूँ दिन गिन के इंतजार के आजा पिया आई बाहर। ऐसे गाना था ना। तो हमको बस गाने से अपने मतलब की चीज निकाल लेनी है, और वो क्या है? 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं था, 1 2 3 था, सॉरी। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे था ना। हाँ, तो हमको इसमें से बस यही निकाल लेना, 2 3 4 5 6। ये क्या है? क्लासिफिकेशन है। 2 3 4 5 6। तो किंगडम के कितने प्रकार हैं? कौन कौन से किंगडम होते हैं? 5 प्रकार के। हाँ, 5 किंगडम को 5 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 2 3 4 5 6 ली। हाँ, ये गाना पूरा करना होगा ना, आगे गाना कैसे था? 1 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ था ना। देखो मेरा लय नहीं बैठने वाली है, तो आप गाने की लय पे मत जाइएगा। मैं सिंगर बहुत बुरी हूँ, लेकिन आपको ये याद हो जाना चाहिए, और मैं याद करा रही हूँ या कोशिश कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे था ना। तो इसमें हमको क्या करना? 2 3 4 5 6 लाइन खींचो व्हाइट रबड़ से, लाइन खींचो व्हाइट रबड़ से, है ना। तो ये आप गाना याद कर लीजिए। 2 3 4 5 6 लाइन खींचो व्हाइट रबड़ से। अब इसका मतलब समझिए। 2 से क्या है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 से क्या है? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 से क्या? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 से क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 से क्या? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या है? लाइन खींचो व्हाइट रबड़ से। लाइन से क्या बना? लीनियस। तो सबसे पहले लीनियस बना, तो सबसे पहला किंगडम कौन सा है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस। हीचो, हीचो से बना हैकल। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय हैकल। उसके बाद क्या है? हैकल में HECHO है ना, HE से बना हैकल, CHO से बना कोपलैंड, CHO कोपलैंड। CHO को चो से आप समझ लो को, चोको, चोको, है ना। चोको से क्या बना? कॉपलैंड। सी से बना कॉपलैंड। तो लीनियस से बना, लाइन से बना लीनियस। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। हीचो में HE से बना हिकल, तो इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। और सॉरी, CHO में क्या था? सी से बना कॉपलैंड, कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। लाइन हीचो व्हाइट रबर से, हुज, है ना। लाइन हीचो व्हाइट रबर से, हुज, ऐसे करके बोला। 2 3 4 5 6 लाइन खींचो
व्हाइट रबर से whose, ऐसे करके बोलेंगे ना तो आपको याद होगा। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन लाइन से याद करना। पहला वर्ड है टू, इधर है लाइन, लाइन से बना लीनियस, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। हीचो में HE से बना हीकल, थ्री थ्री किंगडम। HE सेकंड वर्ड आ रहा है ना लाइन हीचो व्हाइट रबर से हुज में, तो HE से क्या बन रहा है हीकल। इधर क्या थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, इधर क्या CHO, सी से बना कॉपलैंड, कॉपलैंड ने क्या दिया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। लाइन हीचो व्हाइट रबर से, व्हाइट से क्या बना विटिकर, विटिकर ने क्या दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। और उसके बाद क्या है सिक्स किंगडम क्लास, लाइन हीचो व्हाइट रबर से हुज, तो हुज से क्या है व्हाइट रबर, रबर से व्हाइट से होगा विटिकर, रबर से कुछ नहीं, से कुछ नहीं है, और हुज, हुज से क्या है हुज, हुज ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कार्ल हुज से क्या है कार्ल हुज है, उन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, तो इसको आप लर्न करके रखिए। तो किंगडम कितने तरीके के हैं, पांच तरीके के। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम, सिक्स किंगडम, टू किंगडम गिवन बाय लीनियस, थ्री किंगडम गिवन बाय लाइन हीचो में HE से क्या आता है हिकल, थ्री किंगडम गिवन बाय हिकल। और CHO में C से बनता है कॉपलैंड, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कॉपलैंड, एंड देन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन लाइन हीचो व्हाइट, व्हाइट से क्या बना विटिकर, विटिकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। उसके बाद लाइन जो व्हाइट रबर से हुज, कार्ल हुज ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। टैक्सोनॉमी में को जो है कई तरीके से, कई तरीके का वो है क्लासिफिकेशन। तो कितने तरीके का क्लासिफिकेशन है, चार तरीके का क्लासिफिकेशन। ये तो किंगडम, किंगडम कितने तरीके के हैं पांच, 2, 3, 4, 5 एंड 6। लेकिन टैक्सोनॉमी में बेस क्या है, क्लासिफिकेशन कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया, फोर तरीके से। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, और जो है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, और फिनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनिक, फिनिक। ए आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनिक, फिनिक, ANPP, है ना। आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनिक, फिनिक, ANPP है किसमें टैक्सोनॉमी है, ANPP से याद करना है। इसका भी टैक्सोनॉमी में हम क्या देखेंगे, टैक्सोनॉमी को अपने पेन से लिखेंगे। किससे लिखेंगे अपने पेन से, किसको टैक्सोनॉमी में, अपने में कितने चार वर्ड हैं, APNA अपना। और मैंने क्या बताया था आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनिक, फिनेटिक, ANPP। तो ए के बाद पी ले आओ, APNA अपना हुआ। ANPP से अपना, अपना क्लासिफिकेशन पेन से लिखो, अपना क्लासिफिकेशन पेन से लिखो। अपने में क्या, ए से क्या बना आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, पी से क्या बना फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, एन से क्या बना नेचुरल क्लासिफिकेशन, और पी से क्या बना फिनेटिक क्लासिफिकेशन। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया हो। यहाँ पे लिखा कुछ और है, मैं समझा रही हूँ, और ये आप नोट करते चलिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये इसमें नहीं है, ये मैंने अलग से बनाया, और जो कि मैं टाइप करके लिख नहीं पाई हूँ, समझ रहे हैं। मुझे लिखना है, ये टाइम थोड़ा कम है। और ट्रिक क्या है, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन हीचो व्हाइट रबर से, यही है ना। तो आई थिंक ये लर्न हो गया होगा आपको, नहीं भी लर्न हुआ तो उसको याद कर लेना। 3-3, 4-4 बार घर में दिन भर गाना गाते हो ना, तो कोई और गाना नहीं गाना, यही गाना कौन सा किंगडम वाला। किंगडम में 2, 3, 4, 5, 6 लाइन हीचो व्हाइट रबर से, सिंपल याद हो गया। किंगडम में नहीं, 2, 1, 2, 3 था ना, किंगडम एक नहीं बोलना है, किंगडम 2, 3, 4, 5, 6 लाइन हीचो व्हाइट रबर से, हुज भी तो है ना, कार्ल हुज, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, ये हो गया। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किसने दिया था, विटेकर ने दिया था, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है। और इसमें क्या बेस था, इसमें बेस था MPFAP। एम से है मोनेरा, पी से है पोरीफेरा,
या प्रोटेस्टा, मोनेरा प्रोटेस्टा, MPFAP। मैं MPFAP में क्या है, M से बना मोनेरा, P से बना प्रोटेस्टा, F से बना फंजाई, A से बना एनिलिडा और A से बना एनिमेलिया और P से बना प्लांटी। भाई किंगडम जैसे बायोलॉजी और जूलॉजी दो ब्रांच है ना, नहीं बायोलॉजी और जूलॉजी नहीं, बायोलॉजी की दो ब्रांच है, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी में हम एनिमल पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हम प्लांट पढ़ते हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, लिनियस ने बस यही किया था, एनिमलिया और इन सबको है ना किया था। तो मोनेरा जो है फर्स्ट वाला APFAP 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। M से बनता है क्या, मोनेरा, P से बना है प्रोटेस्टा, F से बनता है फंजाई, A से बनता है एनिमेलिया और P से बनता है प्लांटी, है ना। तो मोनेरा में क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया। मोनेरा में क्या रखा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक एनिमल। किसमें, मोनेरा में क्या रखा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोटिक एनिमल। प्रोटेस्टा में क्या कर रखा गया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड यूनिसेलुलर एनिमल्स। किसमें रखे गए, पुट इन प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा किंगडम में, प्रोटेस्टा में क्या रखा गया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड यूनिसेलुलर एनिमल। एनिमल कौन से, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एनिमल कहाँ पे है, मोनेरा में। ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ पे है, मोनेरा में। बैक्टीरिया कहाँ पे है, मोनेरा में। प्रोटेस्टा में क्या, यूनिसेलुलर एल्गी एंड यूनिसेलुलर क्या, एनिमल्स, यूकैरियोट्स, है ना। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर्टिफिशियल, हमने 4 तरीके के आर्टिफिशियल चार तरीके के क्या पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी को, अपनी टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे, अपनी टैक्सोनॉमी को हम पढ़ेंगे, अपनी टैक्सोनॉमी को पेन से लिखेंगे। अपने में है क्या आता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फिनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। लीनियस, थियोफ्रेस्टस एंड प्लाइनी। लीनियस, थियोफ्रेस्टस एंड प्लाइनी ने क्या दिया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आरती और त्रिपाली, आरती और त्रिपाली लाइन से लगो। आरती से बना आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, त्रिपाली से बना, त्रिपाली में TRIPALI लिखेंगे ना, त्रिपाली। त्रिपाली से क्या बना, TRIPALI, है ना। TRI से क्या ना, थियोफ्रेस्टस, TRIPALI। पा से क्या बना, प्लाइनी। ली से क्या बना, लीनियर। आरती व त्रिपाठी लाइन से लगो। लीनियस क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है बहुत कम इंफॉर्मेशन देता है एनिमल्स के लिए या टैक्सोनॉमी में। आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल में नहीं है। यहाँ पे लीनियस ने एक बुक लिखी थी, वो आपको याद रखना है, सिस्टेमा नेचुरी। द बुक सिस्टेमा नेचुरी इज रिटन बाय कार्ल लीनियस। लीनियस का पूरा नाम भी याद रखिए। बाय नॉमिनल नोमेनक्लेचर में लीनियस के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है, जीनस एंड स्पीसीज। ये आगे पढ़ेंगे। आज की हम वीडियो बहुत छोटी रखने वाले हैं, मेरे ख्याल से आपको सभी को बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में। अब मैं भाई इसको क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने में थोड़ा काम कर रही हूँ, इसलिए वो थोड़ा जो है ना ट्रिक बनाने में या थोड़ा कैसे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए उस समय मैं काम कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा डिसकंटिन्यूएशन हो जा रहा है सॉरी। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। आप सब लोग जो है मुझे सपोर्ट करें, मेरा चैनल विजन क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब करें, जिसको इसकी ज़रूरत है,
जो बायोलॉजी पढ़ रहा है, जो टीजीटी की तैयारी कर रहा है, वन डे एग्जाम के लिए पीजीटी की तैयारी कर रहा है, 11th 12th का सारा सिलेबस इसमें डिस्कस होगा, सारे टॉपिक डिस्कस होंगे 11th के 12th के। जो 11th वाले हैं वो 11th वाले पढ़ लें टॉपिक, बाकी को एस्केप कर दें, 12th वाले अपने 12th के टॉपिक पढ़ लें। निट वाले जो हैं भाई, कुछ बच्चे हैं ना निट की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप उनको बताएंगे इस चैनल के बारे में, क्योंकि निट का पूरा सिलेबस इसमें डिस्कस होगा, कोई भी एक भी सिंगल टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा नीट के लिए, 11th 12th के लिए, टीजीटी पीटी, क्योंकि पीजीटी के टॉपिक सब वही है, कहीं पे कुछ ऐड है, कहीं पे कुछ हटा दिया गया है, टॉपिक सब वही हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको पता होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी ये वीडियो देखे, लाइक सब्सक्राइब करे और अपने अकॉर्डिंग जो है उसको नोट डाउन करे और लर्न करें। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, ध्यान रखें। और मैं भी थोड़ा इस समय बिजी चल रही हूँ, थोड़ा मेरे यहाँ एक शादी है तो उसी की तैयारी में लगे हैं। और थोड़ा एक तो शादी और दूसरा ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम, 2 दिन से तो इसी में चल रहा है प्रॉब्लम, शादी की तैयारी चल ही नहीं रही है। खैर, आती रहती हैं समस्याएं और हल करना हमारा काम है। तो रखते हैं आज का यहीं तक। बाकी अपने लाइक कमेंट हमको कमेंट करें, अपने सजेशन हमको कमेंट करें, अपनी रिक्वायरमेंट हम मुझे कमेंट करें। मैं आपके ज़रूरत के टॉपिक पे जो बायोलॉजी से रिलेटेड है उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ओके, चलिए। अब मेरा जीएस वाले पे काम चल रहा है, मैंने जैसे बताया था आपको, जीएस वाला अभी आ नहीं पा रहा है इसीलिए, क्योंकि यही डिसकंटिन्यूएशन में चल रहा है। खैर छोड़िए, लंबा हो जा रही है बात। बाय बाय, टेक केयर एंड आप गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को।